सफलता की कहानी बच्चों की जुबानी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है दिशा संदेश मीडिया में। और आज जैसा आपको पता है, दिशा संदेश मीडिया लगातार बोर्ड में जो प्रतिभाएं हैं, जो बच्चे हैं जिन्होंने टॉप हासिल किया है, मतलब 90% से ऊपर हासिल किया है, उस प्रतिभाओं से लगातार दिशा संदेश मीडिया की बातचीत हो रही है। आज इसी क्रम में हम पहुंचे हैं अंकित पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिकारपुरा रोड पे जो स्थित है, वहाँ पहुंचे और यहाँ की प्रतिभाओं से हम करेंगे बात। तो हम पहुंचे हैं सांगानेर के शिकारपुरा रोड स्थित अंकित पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। यहाँ के जो 10th और 12th क्लास के जो टॉपर हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने सफलता हासिल की है, स्कूल का माहौल कैसा है। बेटा, आपका नाम और परसेंटेज और क्लास? मेरा नाम पूजा सैनी है। मैं क्लास 12th आर्ट्स से हूँ और मेरी 96 परसेंटेज बनी है। यहाँ पे स्कूल का माहौल काफ़ी अच्छा रहा है। हमें हर चीज़ के लिए सपोर्टिव मिला है कि ये चीज़ आपको करनी चाहिए। हर चीज़ का रहा है। यहाँ के टीचर्स में डिसिप्लिन का बहुत रहा है कि डिसिप्लिन मेंटेन करना, और इसके अलावा काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी रही है कि यहाँ पे है, उसका डिसिप्लिन रहा है। क्या आपको उम्मीद थी कि कितने परसेंटेज बनेगी? उम्मीद तो थी थोड़ी सी और बनने की, पर थोड़े 96 पे रह गई। कोई नहीं, पर मैं उससे बहुत खुश हूँ। ये शायद मेरी मेहनत थी, उसमें बननी है, तो मैं खुश हूँ इससे। स्कूल में आप कब से पढ़ रहे हैं? मैं स्कूल में बचपन से पढ़ रही हूँ, जब मैं नर्सरी LKG से। तो स्कूल के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए, किस तरीके का माहौल रहा है यहाँ पे स्कूल में, पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज को लेकर के भी क्या है माहौल? यहाँ स्कूल का माहौल काफ़ी अच्छा रहा है। टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, नॉलेज है उनके पास। वह बुक्स के अलावा अदर नॉलेज भी देते हैं। इसके अलावा माहौल के लिए तो अच्छा ही है, और अच्छा है यहाँ पे सब कुछ। टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव है, प्रिंसिपल सर मैम काफ़ी सपोर्टिव है। उन्होंने अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी काफ़ी सपोर्ट किया है कि जो मतलब पढ़ाई से ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हो सके। जो बच्चे स्पोर्ट्स के लिए इनके लिए है, उनके लिए स्पोर्ट्स भी है, और उन्हें हर चीज़ के लिए सपोर्ट किया है कि हाँ तुम ये कर सकते हो। स्टूडेंट मेरे साथ है, बेटा नाम, परसेंटेज और क्लास? मैं विजयलक्ष्मी सैनी क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ और मेरी परसेंटेज है 96। कब से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं आप? मैं इस स्कूल में स्टार्टिंग से पढ़ रही हूँ। अच्छा, स्कूल का माहौल कैसा रहा है? स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है और यहाँ के टीचर्स, प्रिंसिपल सर एंड मैडम सब अच्छे हैं। ऐसा क्या अच्छा लगा कि सब अच्छे लगते हैं? यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि ये मतलब अच्छे से पढ़ाते भी है और हर चीज़ स्पोर्ट्स में भी सपोर्ट करते हैं और मौज मस्ती भी करते हैं, और पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई भी होती है और अदर नॉलेज भी देते हैं। अच्छा बेटा, स्कूल की जो क्वालिटी है, क्या क्या क्वालिटी है कि आप शुरू से यहाँ पढ़ रहे हो और आपने कभी सोचा भी नहीं कि मैं दूसरे स्कूल में जाऊँ? स्कूल की तो वही क्वालिटी होनी चाहिए कि पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, और यहाँ पे डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन अच्छे से मेंटेन है और पढ़ाई भी अच्छे से हो रही है। तो घर वालों ने बोला कि यही पढ़ो क्योंकि यहाँ पढ़ाई अच्छे से होती है। कभी कोचिंग की जरूरत पड़ी? नहीं, मैंने कोचिंग नहीं ली, ना ही अभी 10th की बोर्ड के टाइम। हमारे लिए हमारे प्री बोर्ड भी होते रहे रेगुलर, ताकि हमारे स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस को लेकर के क्या क्या फैसिलिटी रही? हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस भी हुई है। हमको जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हुई थी उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस टाइम टू टाइम लगवाई गई है। और मेरे साथ है नेक्स्ट स्टूडेंट, नाम राशि विकास। क्या नाम और परसेंटेज, कौन सी क्लास? सर मेरा नाम विकास मीणा है। मैं 12th क्लास कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ और मेरे 90.40 बनी है। क्या उम्मीद थी कि इतनी बन जाएगी? सर उम्मीद तो थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन 90 पे रह गए, तो इसमें हमारी थोड़ी बहुत मेहनत कम रह गई होगी। स्कूल की तरफ से कोई कमी? सर स्कूल की तरफ से कोई कमी नहीं रही। कितनी मौज मस्ती करी है स्कूल में? सर स्कूल में बहुत मौज मस्ती करी है। अच्छा, मौज मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी करी है। कब से पढ़ रहे हो? 6th क्लास से। 6th क्लास से। काफ़ी साल हो गए इस स्कूल में पढ़ते हुए, क्या अनुभव रहा है आपका? सर यहाँ पे अनुभव बहुत अच्छा रहा है। यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी अच्छा है। यहाँ पे स्पोर्ट्स डे सब बढ़िया से करवाते हैं। यहाँ के टीचर्स भी हमें अच्छे से समझाते हैं और एक्सप्लेन भी अच्छे से करवाते हैं, जिससे बच्चा आगे भी कर सके। अच्छा, सर का, डायरेक्टर सर सतीश जी का नेचर कैसा रहा? सर उनका नेचर बहुत अच्छा है। वो हमें अपने बच्चों की तरह रखते हैं ताकि बच्चा आगे कर सके। वो हमें हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, जैसे पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में और अदर एक्टिविटीज़ में, कि बच्चा और आगे कर सके। नेक्स्ट स्टूडेंट भी मेरे साथ है, नाम, क्लास और परसेंटेज? मेरा नाम निकिता गुजर है। मैंने
क्लास 10th में 90% बनाई है। अच्छा, स्कूल का कैसा माहौल है, कैसी पढ़ाई यहाँ पे की? यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है और यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है। यहाँ की फैसिलिटीज़ सब कुछ बहुत अच्छा है और टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। स्कूल में मौज मस्ती कैसी होती है? अच्छी मौज मस्ती होती है। आप करते हो या सीरियस होकर पढ़ाई करिए? थोड़ी बहुत मौज मस्ती भी किए, पढ़ाई भी किए, ज़्यादा सीरियस भी नहीं रहे। मतलब तो ऐसे रहा बेटा आपने बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करी है? थोड़ा सीरियस भी होना पड़ता है। थोड़ा, हाँ। और मौज मस्ती भी ज़रूरी है। मैं नेक्स्ट स्टूडेंट से बात करूंगा, इसके तो फेस से भी लगता है कि इसने बहुत मौज मस्ती किया और मौज मस्ती के साथ साथ सफलता हासिल करना बहुत बड़ी चीज़ है। क्या नाम है बेटा आपका और कौन सी क्लास में कितने परसेंटेज? मेरा नाम विजेता कंवर है। मैं क्लास 12th की छात्रा हूँ। मेरी परसेंटेज 86 है। स्कूल का माहौल कैसा है बेटा? स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है। मैं इस स्कूल में 11th क्लास में आई थी। मैंने इस स्कूल के बारे में बहुत सुना था, सुना था कि अच्छी स्कूल है, इसलिए मैंने इसमें एडमिशन लिया। और इस स्कूल के टीचर्स हमें ना पढ़ाई के साथ साथ और भी कुछ बताते हैं ताकि वो हमारे आगे आगे फ्यूचर के लिए अच्छा हो, बेहतर हो। अच्छा, ऐसा आपको लगा नहीं कभी स्कूल के साथ कोचिंग की कभी ज़रूरत पड़ी हो? नहीं, मेरे को इस स्कूल के टीचर्स इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मेरे को कभी ये फील नहीं हुआ कि मेरे को कोचिंग जाना चाहिए। तो मेरे साथ 10th और 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं, जो यहाँ के स्कूल के टॉपर हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। सांगनेर की हर क्षेत्र की, हर स्कूल की प्रतिभाओं से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। दिशा संदेश पिछले कई सालों से है कि बच्चों को मोटिवेशन मिले, इसलिए इंटरव्यू रखता है कि बच्चे खुल करके अपनी बात को रखें और जूनियर्स को भी एक मैसेज मिलता है इससे कि किस तरीके से जो विद्यार्थी सफल हुए हैं उनके पीछे क्या राज है। उसको लेकर के बेटा जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरीके से सफलता हासिल की जा सकती है और आपके जो टारगेट्स हैं जीवन के क्या है? मैं जूनियर्स को केवल ये मैसेज देना चाहूँगी कि वह अपने गोल्स को टारगेट करके रखें, उन्हें अचीव करने के लिए फुल मेहनत करें कि हाँ हमें करना है, पर ये भी ना प्रेशर लें। उन्हें थोड़ा इन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है और अगर किसी दिन वो नहीं पढ़ते हैं तो स्ट्रेटजी उनकी ये रहनी चाहिए कि हम डेली 5 से 6 घंटे तो पढ़ें। पर अगर नहीं हो पा रहा है, किसी दिन मन नहीं लगता है, तो कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप उस दिन पढ़ें। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो उस दिन टारगेट ये रखें कि 1 से 1.5 घंटे हमें सब सब्जेक्ट वाइज है जो थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, पर पढ़ना है ये डेली का रहना चाहिए। किसी भी दिन ये छोड़ना नहीं चाहिए कि आज नहीं हो रहा है तो नहीं करना रिवीजन चाहिए। जरूरी है। हाँ, रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। रिवीजन के बिना आप ये टारगेट अचीव नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ के लिए रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अब आपका जो टारगेट है वो क्या है? मेरा जो टारगेट है वो है कंपटीशन एग्जाम्स को मैं फाइट करूँगी। उसके बाद में मेरी गोल्स है जो अचीव करने की करूँगी। हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है और 12th क्लास आप यहाँ से क्लियर करा है, तो एक तरह से देखा जाए तो बचपन से लेकर के पूरी जवानी यहाँ बिता दी। स्कूल के ऐसे क्या यादगार हैं जो आपको हमेशा याद रहेंगे? स्कूल्स के टीचर्स है, क्लासेस है, स्टूडेंट्स है, मेरे फ्रेंड्स रहे, उनको सबसे ज़्यादा रहा है कि वो हमेशा स्कूल का माहौल ऐसा रहा है कि सब मिलजुल के रहे, तो वो सबसे ज़्यादा याद रहेगा कि सब मिलजुल के रहे। हमने काफ़ी मोमेंट है जो साथ में करे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा रिमेम्बर रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट भी मेरे साथ है बच्ची। क्या बेटा जूनियर्स को मैसेज देना चाहते हैं और अपने लाइफ के क्या टारगेट? जूनियर्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि जब भी वो पढ़ाई करे तो सारे डाउट्स क्लियर करके पढ़ाई करे, कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए, तभी हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। और यहाँ के टीचर्स हर डाउट को क्लियर करते हैं और वो हर चीज़ को अच्छे से समझाते हैं। और एक ही मैसेज है कि प्रेशर के साथ कभी मत पढ़ो, क्योंकि प्रेशर के साथ कोई चीज़ अचीव नहीं होती। आपके टारगेट्स क्या है? मेरे टारगेट्स है कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बेटा जूनियर्स को क्या मैसेज है और आपके टारगेट क्या है? जूनियर्स को यही मैसेज है कि जिस तरीके से आपके टीचर्स और प्रिंसिपल आपको बताते हैं, आप उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ें। आपके टारगेट्स? मैं अभी कॉलेज प्रोफेसर की तैयारी करना चाहती हूँ। 12th क्लास आपकी यहाँ क्लियर हुई है। क्या आपके स्कूल की ऐसी यादें हैं जो आपको हमेशा याद रहेगी? बहुत सारी यादें हैं, जैसे जन्माष्टमी के टाइम पे दही हांडी फोड़ना, गेम्स पीरियड। और ये पल दोबारा नहीं आते कभी लाइफ में, स्कूल के पल हमेशा जीवन भर याद रहते हैं। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो हमने स्कूल में टीचर्स और अपने क्लासमेट्स के साथ सेलिब्रेट करें, तो वो सब रिमेंबर रखने लायक है। मेरा सवाल वही है आपसे भी कि आपने जो सफलता हासिल की है, तो जूनियर को क्या मैसेज देना चाहते हैं और आपकी लाइफ का टारगेट क्या है? मैं जूनियर्स को यही देना चाहता हूँ कि वो आगे अच्छे से पढ़े
और टीचर्स के कहे पे पढ़े, और जो बच्चा शाम को पढ़ता है उसकी जगह वो सुबह पढ़ेगा कि सुबह क्या है अच्छे से पढ़ा जाएगा और आपको जो पढ़ते हैं वो याद भी रहेगा। देखो सुबह के लिए बता रहे हैं वो इसलिए है कि मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है और वैसे भी मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त में हर चीज़ शुभ होती है। सुबह कोई स्ट्रेस नहीं होता और सुबह आप जो भी पढ़ोगे वो इजीली लर्न हो जाएगा, क्योंकि हर तपस्या हर हवन ये सुबह इसलिए किए जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में कि उस समय पूरे जो प्रकृति का माहौल है वो बड़ा शांत रहता है। तो इसलिए इस बच्चे ने भी अपील की है। क्या आपका टारगेट क्या है? सर मैं अभी सीए की तैयारी कर रहा हूँ और सीए बनना चाहता हूँ। आपने भी सफलता हासिल की है और जूनियर्स को अपने क्या मैसेज देना चाहते हैं और आपके लाइफ के टारगेट्स क्या है? मैं जूनियर को ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो अच्छे से पढ़ाई करे बिना कोई प्रेशर के। अगर कोई भी डाउट हो तो टीचर से क्लियर करे, और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट स्टूडेंट है, इस बच्ची ने भी 12th यहाँ से क्लियर की है। बेटा जूनियर्स को क्या मैसेज है और आपके लाइफ के टारगेट क्या है? मेरा जूनियर से यही निवेदन है कि वो अच्छे से पढ़ाई करे और टाइम टेबल के हिसाब से टाइम टेबल बना के चले, टाइम टेबल के हिसाब से चले, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो टीचर्स को आके बताए। वो आपके लिए मतलब संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं, और आप बहुत अच्छा करें और अपनी स्कूल का और परिवार का नाम रोशन करें। स्कूल में आप रहे हो, अब 12th क्लास हो गई, कॉलेज लाइफ शुरू हो जाएगी। स्कूल के क्या यादगार लम्हे हैं जो हमेशा याद रहेंगे? स्कूल से मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई है। इस स्कूल में मतलब अच्छी एक्टिविटीज़ कराते थे, जैसे जन्माष्टमी पे वो जन्माष्टमी सेलिब्रेशन करते थे, और भी कोई फंक्शन रहते थे उन्हें भी सेलिब्रेशन करते थे। तो मेरे साथ थे 10th और 12th क्लास के जो टॉपर्स हैं, इनसे हमने बात की, इनके क्या अनुभव रहे हैं और किस तरीके से इन्होंने सफलता हासिल की है, ये चीज़ें हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने शेयर की है। और स्कूल के माहौल में क्या चीज़ है, क्या स्कूल का कैसा माहौल है, किस तरीके से बच्चे सफल हुए, इसको लेकर के जो स्कूल के डायरेक्टर हैं सतीश यादव जी, उनसे भी हम करेंगे बात। तो मेरे साथ है स्कूल के डायरेक्टर सतीश सर। सतीश जी, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप हर साल यहाँ से कई तादाद में, कई संख्या में एक ऐसे स्टूडेंटों को निकाल रहे हैं जो जीवन भर हमेशा याद रहने वाले हैं। मैं कहता हूँ कि सांगानेर का आपका एक तो सबसे पुराना स्कूल है इस क्षेत्र का, एक ये सफलता के क्षेत्र में आपने यहाँ फैक्ट्री बना दी है कि सफल विद्यार्थियों के लिए कैसे कर रहे हैं सर? ये बच्चों की मेहनत और हमारी मेहनत है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, और हमारे जो फैकल्टी है वो कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ देती है, और उसी ही के आधार पर फैकल्टी के पीछे ही ये स्कूल इस स्तर पर पहुँचा है कि आज सांगानेर में अंकित पब्लिक स्कूल भी कोई है। मेरे को अच्छी तरह याद है कि डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं था, जब रोडें भी नहीं थी। ये स्कूल जब से चल रहा है और मैं भी आपसे काफ़ी पुराना जुड़ा हुआ हूँ, और आज इस क्षेत्र में मैं कह सकता हूँ कि सबसे टॉप स्कूल आपका है इस क्षेत्र के अंदर। तो कैसे ये सब कर लिया सर? कितनी चुनौतियाँ आपके सामने आई? चुनौतियाँ तो बहुत आई, और चुनौती से मुकाबला करना ही आदमी का टारगेट है कि अगर चुनौती से पीछे हट जाएंगे तो मंजिल प्राप्त नहीं होगी। मेरा भी एक सपना था कि मैं सांगानेर में अपना नाम कमाऊं। ऐसे मैं करतारपुर से आके यहाँ पर अपना स्कूल खोला 2004 के अंदर, और जब ये आसपास में सब फैक्ट्रियाँ ये थी और मेरे मिलने वालों ने कहा यहाँ फैक्ट्री है या क्या स्कूल चलेगा, लेकिन लोगों के कुछ एडमिशन हुए, अच्छे माहौल बना, अच्छी शिक्षा दी हमने, और कुछ गार्जियंस का हमें बड़ा मिला, प्रोत्साहन मिला। उन्होंने हमें मोटिवेशन भी किया, सहयोग भी किया, और धीरे धीरे हम विकास करते गए, अच्छी शिक्षा देते गए, नाम होता गया। अब तक इस अंकित पब्लिक स्कूल के अंदर 36 विद्यार्थी सरकारी व प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जिसमें 5 तो डॉक्टर हैं, 3 सीए हैं, और 16 थर्ड ग्रेड की यानी प्राइमरी सेक्शन की मैडमें और टीचर हैं, और एलडीसी बन चुके हैं। 2 जूनियर अकाउंटेंट बनी हैं। एक रेखा यादव है जो कि मैंने 2024 के अंदर जनवरी के अंदर एनुअल फंक्शन किया था, उसमें जब आप भी उपस्थित हुए थे, तो रेखा यादव को हमने सम्मानित किया। पूर्व छात्रों को हम बुलाते हैं ताकि जो उनकी जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेशन हो, उनसे सीखें कि हमारे विद्यालय में पुराने विद्यार्थी जो इस पास आउट होके कुछ बन गए, वो उनको बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, वो अपने छोटे बहन भाइयों को मोटिवेशन भी देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, स्कूल के बारे में बताते हैं,
और गार्जियंस भी हमें उस दिन मालूम पड़ता है कि हमारे विद्यालय में क्या कमी है, क्या कर रहा है, क्या नहीं रहा। सर 21 साल आपके स्कूल को हो गए, ये सर, इस सफ़र को हमारे चैनल के माध्यम से आप जो यादें हैं या कहते हैं इस सफ़र के बारे में बताना चाहेंगे, किस तरीके से आपने वो करा? वो सारी आधी से ज़्यादा जानकारी तो आपने दे दी, पर और भी चीज़ें हैं कि क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? सर मैं तो मैसेज ये देता हूँ कि हर व्यक्ति को कोई न कोई, अगर आपने कोई कार्य किया है तो उसको मन से करो। मन से करेंगे तो आपको मंजिल प्राप्त होगी। अगर कार्य करने में कोई भी काम करेंगे, समस्याएं आएंगी, उलझन भी आएंगी, लेकिन उनका मुकाबला करना चाहिए। आपके सामने तो समस्याएं ज़्यादा आई होगी, क्योंकि देख रहा हूँ कि यहाँ मजदूर वर्ग ज़्यादा है और हमेशा अभिभावक और स्कूल के जो बीच है सामंजस्य बड़ा कई समस्याएं ऐसी आ जाती हैं, तो उस सामंजस्य को आप कैसे बैठाते हैं सर? किस तरीके से टैकल करते हैं? क्योंकि ये समस्याएं हर स्कूल में आती है। सर ऐसा है, मैं गार्जियंस के साथ जो फीस का मामला आता है तो मैं कोऑपरेट करता हूँ। कोई कहता है कि सर अगले महीने में देंगे, ठीक है अगले महीने में दे देना। सामने वाली की स्थिति को देखते हुए हम बात करते हैं। आपके क्षेत्र में लेबर क्लास ज़्यादा है? लेबर क्लास में नहीं, हमारे देखो लेबर क्लास के बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं। आपको आज मैं बताता हूँ, मेरे स्कूल के अंदर मीडियम और हाई क्वालिटी के बच्चे पढ़ते हैं, ज़्यादा है। हाँ, बिजनेसमैन भी हैं, काश्तकार भी हैं और गवर्नमेंट सर्वेंट भी वाले हैं। तो लो क्लास के बच्चे तो मेरे स्कूल में पढ़ते ही नहीं हैं। क्योंकि लो क्लास से पढ़ने का मतलब है कि मेरे स्कूल के अंदर का जो शुरू से मैंने मेंटेन किया है कि मैंने एक तो फीस से समझौता नहीं किया। जब मैंने 2004 में स्कूल खोला था तब यहाँ फीस थी 60 रुपये, 80 रुपये। तब मैंने स्कूल में फीस रखी थी 160 रुपये और 10th क्लास की मेरी फीस थी 280 रुपये फीस थी। तो मतलब शुरू से ही मैंने फीस में कोई समझौता नहीं किया और उसी शुरू से हम कह सकते हैं कि क्वालिटी को लेकर के मेंटेन कर रहे हैं। हाँ, मैंने क्वालिटी में कोई समझौता नहीं किया, अच्छी क्वालिटी दी है। नो कॉम्प्रोमाइज, ओनली फॉर बेस्ट क्वालिटी। हाँ, अच्छा देंगे, अच्छा पाएंगे, बेस्ट से बेस्ट। मैंने टीचर्स को भी बहुत सी कि भाई आते हैं हमारे पास, आते हैं भाई सैलरी का, पर नहीं, हम टीचर्स को टाइम टू टाइम सैलरी देते हैं। और आज भी मेरे टीचर्स, कोई 15 साल से काम कर रहा है, कोई 10 साल से काम कर रहा है, कोई 15 साल 19 साल से काम कर रहा है। अभी एक मैडम सुमन जोशी जो कि मेरे 2004 में आई थी, जो मेरी फर्स्ट प्रिंसिपल वही थी, उसको हमने, वो 60 साल की हुई तब हमने उसको रिटायरमेंट बाय द सरकारी के माला पहना के नाश्ता करके हमने उनको विदा किया गया है। तो हम ऐसा है कि स्टाफ के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, उनको कोऑपरेट करते हैं, वो भी हमें विद्यालय के समर्पित पूरा लगा देते हैं। रही एक्स्ट्रा क्लास की बच्चे, हम एक्स्ट्रा क्लास बच्चे कहते हैं तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लगाता हूँ। अनावश्यक रूप से बच्चों को मैं बर्डन नहीं डालता कि आपको संडे को आना है, कि आपको 8 बजे आना है। तो बच्चा आएगा भी, मन मार के आएगा, लेकिन पढ़ाई नहीं करेगा। तो मेरा तो सजेशन है कि बच्चे, अगर आपको रिक्वायरमेंट है, बच्चों को आवश्यकता है कि एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाए तो ही लगानी चाहिए। ये नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक आप बच्चों को स्कूल में बैठा के रख रहे हो, करेंगे, ऐसा नहीं। बच्चे को कम से कम 6-7 घंटा ही पढ़ता है, स्कूल के अंदर रहता है। उसके बाद में सेल्फ स्टडी का टाइम मिलना चाहिए, होमवर्क भी करता है। और आपने 5 बजे तक स्कूल रख दिया, वो घर जाएगा, थक जाएगा, वो रात में तो पढ़ाई कर पाएगा, न होमवर्क कर पाएगा, नहीं रिविजन नहीं कर पाएगा। अगर 70-80-90 बच्चों में से अगर मान लें आपके 2 बच्चे 97 बना लिए, बाकी पीछे तो बच्चे तो आपके कम रहेंगे ना। अगर उनको अगर टाइम पे देते, अपने टाइम घर पे देते पढ़ाई करने के लिए, तो वो अच्छी परसेंट बनाते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि बच्चे को अगर जेल में बंद कर नहीं रखना चाहिए, बच्चे की रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से ही उसको तैयारी करनी। तो मेरे साथ थे स्कूल के डायरेक्टर सतीश यादव जी, जिन्होंने अपने साथ जो अनुभव है वो हमारे साथ शेयर किए, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, स्कूल का माहौल कैसा है, वो सारी जानकारी। ऐसी ही सांगानेर की हर प्रतिभाओं से रूबरू कराएंगे। जुड़े रहिए दिशा संदेश मीडिया के साथ। चंद्रभान सक्सेना के साथ मैं विकास डाबरा।